स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। एक तरह से तो मजाक उड़ाया जा रहा है ना इनका कि ये कोई ये कर रहे हैं, कोई वो उठा के भाग गई चीज, कोई वो उठा। बांग्लादेश को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। जो गलतियों से नहीं सीखता वो कीमत चुकाता है। और इंडिया इस लेवल की बात करने वाले और इस तरह का लोगों को लेके आगे चलने वाले, आप देख लें बांग्लादेश एक बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी लोग कहते थे कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के साथ अटैक थे, उसके बाद अलहदा होने के बाद उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ पे चली गई है, उनकी करेंसी कहाँ पे चली गई। लेकिन दुख इस चीज का है जो इस टाइम जो इंसिडेंट हुआ है वो बांग्लादेश को पीछे लेके चला गया। ये यूएन से मुतालबा कर रहे हैं कि वहां पर तहकीक, ये जो थर्ड पॉइंट है, The people of Bangladesh deserve full and independent UN-led investigation into events of the past few weeks. क्योंकि इस टाइम वहाँ पे जो सिचुएशन है, खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ के बहुत बड़े क्रिकेटर थे जो कि जिनका नाम है लिट्टन दास, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके घर को जला दिया गया। बांग्लादेश के अंदर जो हालात पैदा हुए, क्या पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है वो भी उसी तरह की है कि यहाँ पर अभी सिविल सोसाइटी उठेगी और किसी वक्त हुकूमत को चलता कर देगी? किसी की गलतियों से सीखना चाहिए और ये तो ऐसी गलती है कि जिससे बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं और आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक, देखिए चाइना की हिस्ट्री गवाह है इस चीज को लेके कि चाइना जिस भी मुल्क में घुसा है उसने कर्जे दे दे के उस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। श्रीलंका की एग्जांपल आप देख लीजिए, श्रीलंका में क्या हुआ है। बरतानिया इस वक्त बदतरीन नस्ली फसादात की लपेट में है, जहां सफेद फार्म इंतहा पसंद तारकीन वतन खासतौर पर मुसलमानों और उनकी इमलाक और मसाजिद पर हमले कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी बेहतर थी। ओवरऑल देखा जाए उधर बिजली का जो पर यूनिट है वो हमसे सस्ता था। ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन का जो मेयार है वो हमसे बेहतर था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर कहा है कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमें सनातन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता उसके भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम योगी ने कहा, आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे हो, कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी हम इतिहास के परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे। इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हुई? सीएम योगी ने आगे कहा, सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जब सोमवार को प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गई थी। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं और बड़ी खबर ये है कि इंडिया जो कि बांग्लादेश का नेबर कंट्री है, पाकिस्तान का भी नेबर कंट्री है, लेकिन इंडिया ने अपनी जितनी भी रेलवे ट्रेन बांग्लादेश को जाती थी वो रोक दी गई हैं। फ्लाइट्स जितनी बांग्लादेश को जाती थी वो रोक दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बांग्लादेश के बॉर्डर पे BSF जो उनकी बॉर्डर फोर्सेज हैं वहाँ पे वो तैनात कर दी हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इस टाइम जो कंडीशन है बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। इवन अमेरिका ने भी अनाउंस किया है कि जितने भी वहाँ पे सिटीजन मौजूद हैं अमेरिका के वो वापस अपने कंट्री में आ जाएं। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या अब हम बांग्लादेश की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम कहते थे कि जी बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा है, उनकी करेंसी पाकिस्तान से बेहतर है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जैसे 15 साल एक ही मतलब ऑलमोस्ट 15 साल शेख हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर रही। गोल्डन भाई क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम बांग्लादेश की सिचुएशन है? सब इस टाइम जो कंडीशन चल रही है वो सबसे पहले तो एक दुख की बात है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि अमेरिका की तरह बांग्लादेश को लोग समझे कि ये एशिया में ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेडिंग के हवाले से और वहाँ के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहा था। लेकिन अब इस वाकये, इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है और बाकी भी देखने वाले ये चीज जानेंगे कि बांग्लादेश जो 20 साल पीछे चला गया है, इस चीज का तो दुख है। अगर कोई आगे बढ़ रहा हो तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, 20 सालों पीछे इसी सेंस में, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब कहीं पे मार्शल लॉ या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, वहाँ पे कोई भी मतलब कंपनी अपना बिजनेस नहीं करना चाहती। इसी वाले से डेफिनेटली बांग्लादेश की अगर बात करें जो सिचुएशन है 20 साल पीछे क्या है, पाकिस्तानी पब्लिक इस पे क्या कहना चाहेगी? आपके ख्याल से आप क्या लगता है कि इंडिया ने जिस तरीके से अपनी फ्लाइट्स रोक दी हैं, इंडिया ने जिस तरीके से अपनी ट्रेन रोक दी हैं,
देखिए पाकिस्तान को भी यही चीज करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की अभी कंडीशन तो ना बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा। और इंडिया ने जैसे अपनी फौज को वहाँ पे अपने बॉर्डर के ऊपर खड़ा कर दिया है कि वहाँ से कोई जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं उधर को ना चले, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलता है। आपको एग्जांपल दूंगा, रिसेंटली जैसे अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में एंटर होते थे और खराब होते थे, तो उस तरह को कंडीशन को लेके पाकिस्तान का भी थोड़ा एनवायरनमेंट और जिस तरह का माहौल थोड़ा खराब हो जाता था। उन्होंने इस चीज को, मेरा इस चीज पे मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने अपनी एहतियात कर रहे हैं कि अपने बॉर्डर्स के ऊपर अपने लोगों को अगर खड़ा कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। उधर के हालात है, हसीना बाजी साहब को 45 मिनट दिए गए उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, उन्होंने अर्जेंटली अपना रिजाइन किया और फ्लाई करके वो, क्योंकि इंडिया के साथ उनके मरासिम अच्छे थे, बड़ी जगह पे इंडिया ने हेल्प किया, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे और बहुत सी ऐसी चीजें जी। और इंडिया इस लेवल की बात करने वाले और इस तरह का लोगों को लेके आगे चलने वाले, आप देख लें बांग्लादेश एक बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी, लोग कहते थे कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के साथ अटैच थे, उसके बाद अलहदा होने के बाद उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ पे चली गई है, उनकी करेंसी कहाँ पे चली गई। लेकिन दुख इस चीज का है जो इस टाइम जो इंसिडेंट हुआ है वो बांग्लादेश को पीछे लेके चला गया। अमेरिका ने अपने फ्लाइट सिस्टम बंद कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अभी तो आज इंसिडेंट हुआ, अभी कल की बात है, देखें और मुल्क के साथ क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन आता है। पाकिस्तान की भी मौजूदा सूरत हाल ऑलमोस्ट ऐसी है, लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं, लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या आने वाले टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन पाकिस्तान में भी बन सकती है। अल्लाह ना करे कि बांग्लादेश की जो कंडीशन, पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो बांग्लादेश की हो। मैं इस चीज को, मैं अपनी दुआ में भी ये चीज शामिल करूंगा कि अल्लाह अगर वहाँ पे कोई सिस्टम है तो उसको जल्द से जल्द इसको सोल्व कर दिया जाए, बेहतर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, इंसानियत का सबसे पहले जो वहाँ पे नुकसान है वो मैं नहीं देखना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, क्योंकि मैं भी बहुत से आर्टिकल पढ़ रहा था और इस टाइम पूरी दुनिया में ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं बांग्लादेश के हवाले से। देखने वाले मुझे जरूर बताइएगा, मेरी जो ओपिनियन है या जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना भी प्रोटेस्ट हुआ, 1 हफ्ता 2 हफ्ते या मतलब ऑलमोस्ट 10-15 दिन ये प्रोटेस्ट चला, ये सारा प्री प्लान था मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की या चाइना की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक खबर ये थी, इवन बांग्लादेश का मीडिया ये कवर करता नजर आ रहा था कि भाई अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश के साथ कोई मतलब बांग्लादेश के एरिया में ही कोई क्रिश्चियन जो एरिया है उसे प्रॉपर क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से कंट्री बनाया जाए, जो कि उनकी बात नहीं मानी गई। फिर उसके बाद चाइना ने भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की। आप मुझे अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये, अगर हम नोट करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं जो बांग्लादेश के लोग हैं, इवन पाकिस्तान में इस टाइम ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश के लोग जाग गए हैं, उनमें उन्होंने इनकलाब ले आए हैं, पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब कब आएगा। मैं ये कहता हूँ, मेरी एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी या एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं ये चाहता हूँ कि बांग्लादेश में वाकई में अगर कोई इनकलाब आया है, बांग्लादेश के लोगों की बेहतरी है, तो डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, ये मतलब उनकी आर्मी ने अपने आप को पावर में लाना था, जिसके लिए यूज किया गया उनकी पब्लिक को। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपको क्या लगता है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा मसला था उनकी गवर्नमेंट के अंदर कि यार सरकारी जो कोटा सिस्टम है उनका, उसको दोबारा बहाल किया जाए, कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। वो जो उनका जो सिस्टम था, एक छोटी सी बात थी, उसको इतनी हाइप दी गई और लोगों को रोड्स पे लेके आया गया, ज्यादा लोगों की जाने गई। आप 100 कह रहे हैं, मैंने रिसेंटली भी 300 लोग अभी सुन के आ रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिसार्ड हुआ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने की वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।